हेलो 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 इधर आ गए। हेलो कैसे हो? अरे लेजर लाइट। अरे टिया, आप घर पे चलोगे? चलोगे मेरे घर पे? चलोगे क्या? इसको ले जाए। कैमरा के सामने शर्मा रही है। टिया घर पे चलोगे? अच्छा घूमे घूमे चले टिया? कहाँ घूमोगे? टाइगर देखोगे? देखोगे? टिया हाई फाइव। यस। हाय गाइस, टुडे इज़ डे 3 ऑफ आवर रणथंबोर ट्रिप और आज हम वापस अपने घर के लिए निकल रहे हैं। पर घर पे जाने से पहले हम लोग यहाँ के फोर्ट पे विज़िट करना चाहते हैं। तो हम लोग वही प्लान कर रहे हैं कि यहाँ पे एक बार फोर्ट को हम देख लें जाके। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको एग्जैक्ट ट्रैवल एक्सपीरियंस पूरा शेयर करूँगा। तो हमारी जो टिकट्स थी रणथंबोर की, वो मेरे एक फ्रेंड है उनके थ्रू हुई थी। वो मेरे फ्रेंड एक फ़ोटोग्राफ़र है, वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफ़र है। तो उन्होंने हमारी टिकट्स करवाई थी। तो उन्होंने यही कहा था मुझे कि आप जितना हो सके उतनी सफारी लीजिए, क्योंकि एक या दो सफारी में ऐसा पॉसिबल होता नहीं है कि आपको टाइगर दिख जाए। तो पर हमारे पास एक थोड़ा लिमिटेड टाइम था, तो हमने यही सोचा कि हम हमारा लक ट्राई कर लेते हैं कि 2 में अगर टाइगर हमें स्पॉट हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, और नहीं हुआ तो जैसे कि हमारे गाइड ने और ये सब ने बताया था कि आप गर्मियों के टाइम में आइए। गर्मियों के टाइम में क्या है कि पानी की कमी हो जाती है नेशनल पार्क में, तो टाइगर ना एक पानी के सोर्स की तरफ जाता है। तो उसकी वजह से क्या आपको 80 to 90% चांसेस बढ़ जाते हैं टाइगर स्पॉट करने के। तो ये एक रीज़न रहता है कि मोस्टली जो लोग होते हैं वो समर्स प्रेफर करते हैं इंस्टेड ऑफ विंटर्स, और बारिश में तो जैसे कि बंद ही रहता ही है। और जब मैं उस पार्क में गया तो मुझे उस पार्क से इतना प्यार हो गया है कि, और वाइल्ड लाइफ से इतना प्यार हो गया है कि अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं नेक्स्ट ट्रिप जो भी बनाऊँ, मेरा पूरी कोशिश रहेगी कि मैं गिर जाऊँ, वहाँ पे लायन देखूँ। और दूसरा, मुझे वापस यहाँ पे आना है। एक बार समर्स में एक ट्रिप तो मारनी है और टाइगर को देखना ही है। ऐसा मैंने सोच रखा है, ऐसा मेरे को करना है। और नेक्स्ट ट्रिप जो है, मैं गिर का सोच रहा हूँ कि मैं गिर के मार लेता हूँ एक ट्रिप। लायन को स्पॉट करेंगे। लायन भी बहुत ब्यूटीफुल एनिमल है और गिर काफ़ी फेमस है, काफ़ी पॉपुलर है। तो एक अगली ट्रिप गिर के मार लेते हैं। और नेशनल पार्क के जो टिकट्स हैं वो हमें कुछ 1400 पर पर्सन पड़ा है, इंक्लूडिंग एवरी टैक्सेस एंड ऑल। और जो जीप होती है, जीप सफारी जो होती है, जो वो जीप हमें हमारे होटल तक पिक करने आई और यहाँ तक उन्होंने हमें ड्रॉप किया है। तो पिक एंड ड्रॉप सर्विस है, और आप जीप बुक करते हैं तो आपको होटल से पिक करेगी और यहीं पे आपको ड्रॉप कर देंगे। तो काफ़ी कन्वीनियंट हो जाता है
आप जीप सफारी काफ़ी कन्वीनियंट है और काफ़ी मज़ा भी आता है। और अगर आपको आपके जो गाइड है और जो ड्राइवर है वो अच्छे मिल जाए तो आपकी जो पूरा जो एक्सपीरियंस होता है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो मुझे लकीली दोनों जो ड्राइवर्स थे और जो दोनों गाइड्स थे दोनों सफारी के, वो काफ़ी अच्छे थे, कोऑपरेटिव थे और काफ़ी कुछ बताया उन्होंने। आपने उनका इंटरव्यू भी देखा होगा, जो सेकंड जीप सफारी थी हमारी, उनमें मैंने उनका इंटरव्यू लिया था और मैंने पूछा था जो एक कॉमन सवाल होते हैं लोगों के मन में। तो मैंने उनसे डायरेक्टली पूछ लिया कि भैया क्या क्या रहता है यहाँ पे, और उन्होंने काफ़ी कुछ दूसरी चीज़ें भी बताई है। और मेरे ख्याल से जो रणथंभौर है वो एक बहुत अच्छी जगह है टाइगर स्पॉट करने के लिए, और काफ़ी पॉपुलर है ये इंडिया में और अक्रॉस द वर्ल्ड भी ये काफ़ी पॉपुलर है, क्योंकि यहाँ के टाइगर्स काफ़ी अच्छे हैं और वो अब फ्रेंडली हो चुकी है। मतलब जीप अगर देखते हैं वो वहाँ पे जिप्सी अगर देखते हैं तो उस जिप्सी पे वो अटैक नहीं करते, कुछ नहीं करते, क्योंकि उनको पता है कि वो बहुत फैमिलियर है उससे और उनको पता है कि लोग आते हैं हमें देखते हैं, तो वो बहुत नॉर्मल रहते हैं। और भी आपके मन में अगर कोई सवाल हो या कोई आप क्वेश्चन मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा नीचे और मुझे बताइएगा कि आपके क्या क्वेश्चंस है। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा उन क्वेश्चंस का आंसर करने का, और जितना मुझे पता है इसके बारे में और मुझे इस पूरे जो ट्रिप का जो एक्सपीरियंस है वो मैं अगर कुछ भूल रहा हूँ तो मैं आपके साथ में शेयर कर लूँगा। आप मुझे बस कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। सो गाइस, नाउ इट्स टाइम टू से गुड बाय टू द होटल। नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स the fort and then we'll go back to Udaipur. Car is ready. Now let's go. तो गाइस अब हम जा रहे हैं बैक टू उदयपुर, और हमारा फोर्ट का तो सक्सेसफुल हो नहीं पाया क्योंकि हम होटल में थोड़ा लेट हो गए थे। और जब हम फोर्ट पहुँचे, फोर्ट के बाहर की तरफ एंट्रेंस पे, तो उन्होंने हमें बोला कि अंदर जैम लग रहा है, क्राउड बहुत ज़्यादा है, तो आपको 1 घंटे के लिए वेट करना पड़ेगा। और वेट करने का टाइम ना हमारे पास था ना जो हमारे साथ में जो फैमिली थी उनके पास था, क्योंकि उनकी भी दिन की सफारी है और हमें भी उदयपुर के लिए लेट हो रहा था, क्योंकि मेरी ड्राइव कुछ शायद 6-7 घंटे की हमारी ड्राइव है उदयपुर के लिए, तो मुझे लेट नहीं होना था और दिन में पूरा रास्ता कवर करना था उजाले में। तो मैंने सोचा कि हमें निकलना चाहिए और उन लोग को भी लेट हो रहा था तो वो भी निकल गए। तो फोर्ट का तो हो नहीं पाया गाइस, तो कोई बात नहीं, अगली बार जब भी आएंगे आपको फोर्ट भी दिखाएंगे। तो गाइस मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि ये रणथंभौर टेम्परेरीली क्लोज्ड क्यों बता रहा है। हम तो अभी जाके आए हैं तो ये क्लोज क्यों शो कर रहा है, ये मुझे समझ नहीं आ रही बात को। और अब हमारे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई, मैप के अकॉर्डिंग हम लोग किसी दूसरी जगह चले गए, वहाँ से वापस ही पता नहीं मैप ने रीराउट किया है हमें। अब 10-15 मिनट हमारे इस चक्कर में वेस्ट हो गए, हम गलत जगह पे चले गए थे मैप के थ्रू। बट अब ये थोड़ा शायद सही बता रहा है, और अगर आप देख सकते हैं तो एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल आ रहा है 8 PM का, और हमें लगेंगे वहाँ पहुँचने में 7 घंटे का रास्ता है, 7 घंटे की ड्राइव है। और ये बस मैं वेट कर रहा हूँ कब हम नेशनल हाईवे पे आए और थोड़ी स्मूथ रोड आए। मैडम सो गाइस, नाउ वी आर बैक इन उदयपुर। हमारी 3 दिन की ट्रिप आज ख़त्म होती है। रणथंभौर का एक्सपीरियंस सच में बहुत गज़ब था, और एक बचपन से मेरा प्यार रहा है वाइल्ड लाइफ के लिए, नेचर के लिए, और अब मैं इस प्यार को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। अब मैं अलग अलग जगहों पे जाके वाइल्ड लाइफ और नेचर का एक्सपीरियंस लेना चाहता हूँ अच्छे से, और आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। काफ़ी टायरिंग था मेरा ड्राइव, पूरा 7 आवर्स की ड्राइव थी, बट कोई बात नहीं, तो अच्छा था। जब आपका ट्रिप अच्छा हो जाता है तो ये छोटी मोटी चीज़ें आपको ज़्यादा मैटर करती नहीं है। मैं सोशल मीडिया पे इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ, बट मैं आपको अपने इंस्टाग्राम आईडी यहाँ पे
लिंक दे दूंगा उसका, तो आप प्लीज़ मुझे फॉलो कीजिएगा। तो कोई भी अपडेट होंगे तो मैं अब सोच रहा हूँ कि मैं सोशल मीडिया पे पोस्ट करूँगा। FB वगैरह मैं यूज़ करता नहीं, बट हाँ इंस्टा पे अब मैं रेगुलर आपसे टच में रहना चाहता हूँ, क्योंकि उससे मुझे आपसे कनेक्ट करने का मौका मिलेगा। तो अब थोड़ा इंस्टा को यूज़ करना पड़ेगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल माय वीडियो। तो गाइस अब टाइम आ गया है वीडियो को यहीं एंड करने का। सो बाय, अपना ध्यान रखिए, अपने फैमिली का ध्यान रखिए, नेचर का ध्यान रखिए, नेचर से प्यार कीजिए।